जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। हमारे स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा और मैं आपको क्लास 10th का साइंस पढ़ा रही हूं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस कंप्लीट कर लिया था। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट कर लिया, उससे पूरा कर लिया और अब हम उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब उसमें हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक एक्सरसाइज के अभ्यास के कंप्लीट कर लिए थे, उन्हें अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और अपना पेज नंबर 17 निकाल कर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब उसने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनका पहले तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है। बहुत इजी है क्योंकि जो उसने दिया है बस हमें वही तो लिखना है। देखिए फर्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है उसने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, ठीक है, अमोनिया बनाता है। अब सबसे पहले उसने क्या बोला कि नाइट्रोजन, ठीक है, ये अपने नाइट्रोजन ले लिया, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है, मतलब ऐड होता है, उसमें जुड़ता है, उससे जुड़ के एक क्रिया करता है। तो जुड़ने के लिए हम हमेशा कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस, ठीक है। तो उसने किससे की, हाइड्रोजन से, और बनाया क्या, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये तो हमने इक्वेशन लिख ली, जो उसने स्टेटमेंट दिया था, कथन दिया था, उसकी हमने इक्वेशन बना ली। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना आप लोगों ने सीख रखा है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बैलेंस करने के लिए आपको सिखाई थी। और बैलेंस करना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। वो 3-4 इक्वेशंस देके उन्हें बैलेंस करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये आना ही आना है। तो ये तो आपको करना ही है और सीखना ही, जिसने नहीं सीखा वो अब सीख लो, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, अच्छा हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसमें जो अभिकारक है रिएक्टेंट है और उत्पाद है प्रोडक्ट है, इन दोनों की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमको संतुलित करने के लिए क्या करना है, बस बराबर करना है। क्या करना है कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे लड़ रहे हैं कि इसके पास ज़्यादा चॉकलेट, मेरे पास कम, मेरे पास ज़्यादा, इसके पास ये, ऐसा लड़ाई चल रही है। आप गए, आपने बराबर उनमें बांट दोगे। जैसे कि 5 चॉकलेट है, एक बच्चे के पास 3 है, एक के पास 2 है। तो अब आप क्या करोगे कि भाई अब 5 में से तो हम नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाई एक मेरी तरफ से ले लो, तो 3-3 हो गई, 6 हो गई, ठीक है। ऐसे हमको बैलेंस करना है। अब चलो देख लेते हैं, नाइट्रोजन के पास कितना है, 2 है, हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितना है, 1, और हाइड्रोजन के पास कितना है, 3। अब देखो बराबर है क्या, यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 है, ठीक है, वहाँ 1 है, मतलब बराबर नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है, यहाँ 3 है, मतलब यहाँ पे बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम करते हैं, यहाँ पे 3 है ना, तो अब इसको यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 तो हम बना नहीं सकते। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें इजी हो जाए। 2 करना है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो इजीली, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गया। अब जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक, जैसे नाइट्रोजन करें तो उसमें नहीं होगा, अगर वो पूरे फॉर्मूला में है तो वो पूरे फॉर्मूला में ही मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन में भी होगा, तो 2 3 जा 6, ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब हाँ, अब हाइड्रोजन को हम कर सकते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 2 and 2, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन को कर सकते हैं कैसे, कि आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देखो, N2 प्लस
क्योंकि हमने 3 का मल्टीप्लाई करता है तो 3 हम आगे लिखेंगे। जिस भी संख्या या नंबर का हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। 3H2 2NH3। अब देखो नाइट्रोजन के पास 2 तो नाइट्रोजन के पास 2, हाइड्रोजन के पास 3 मल्टीप्लाई 2 6 है, तो हाइड्रोजन के पास 2 मल्टीप्लाई 3 6 है। अभी बराबर हो गए। अभिकारक में जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही प्रोडक्ट में परमाणु संख्या है, ठीक है, उत्पाद में है। तो आपको ये समझ आया कि बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस होता है अपन ने बहुत अच्छे सीख लिया। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर क्या मिलता है, हमको जल एवं सल्फर ऑक्साइड मिलता है। अब देखिए सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि जब भी हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वायु में दहन हो रहा है, वायु में दहन हो रहा है इसका मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। भाई वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो जब भी वो वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएगा या दहन कराएगा स्पेशली, तो वो कैसे क्रिया कर रहा है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके, वो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर, गैस का वायु में दहन होने पर। तो वायु में दहन होने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये गैस है तो हम इसमें इसकी भौतिक अवस्था भी बताते जाएंगे, ठीक है। अब वायु में दहन होने पर तो ऑक्सीजन भी गैस ही है, ठीक है। क्या दे रहा है, एक तो हमको जल दे रहा है, तो जल का है H2O, और क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया, यही लिखा है उसमें, देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर वह जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये तो क्या हो गया हमारा कि हमने इक्वेशन लिख ली। अब इक्वेशन को क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 2। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, बराबर है। सल्फर का यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, वहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो इन दोनों को प्लस कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये बताओ कि 2 का किसी में मल्टीप्लाई कर ले, 3 तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी अब लेकिन हमें इनको इक्वल तो करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसको ज़्यादा दे के देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये कितना हो गया, 4, और सल्फर हो गया 2। अब देखो 4 और 1 5, फिर से वही क्या हो गई, ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गई। तो वापस से हम इसको क्या नहीं कर सकते कि 5 नहीं कर सकते, तो इसको अभी छोड़ते हैं। लेकिन हमारे पास गड़बड़ क्या हो गई कि सल्फर 2 हो गया, यहाँ पे 1 था, लेकिन हमें तो 2 करने ही पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया। भाई सल्फर तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब देखो, अब प्रोडक्ट में, उत्पाद में कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 4 और 2 6 हो गए। तो अब हम यहाँ पे 3 का अगर मल्टीप्लाई करते तो ये 6 हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गए 6। अब हो गए सब बराबर। देखो हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे सल्फर 2 है तो वहाँ पे भी सल्फर 2 हो गए, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 6 हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गए। इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, एक बराबर हो गए। उत्पाद और अभिकारक की परमाणु संख्या बराबर हो गई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एटम नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या आता है, इक्वेशन क्या आता है, बैलेंस इक्वेशन 2H2S प्लस 3O2 2H2O प्लस
2s2SO2। ठीक है, आया समझ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन और जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से हमको ये समझ आएगा कि हमको कैसे बैलेंस करना है। अब इसका थर्ड हमको क्या दे रखा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता है। अब देखिए इसमें हमको है ना, उन्होंने कहीं पर भी इसकी भौतिक अवस्था नहीं लिखी है, गैस नहीं लिखा है ना जल लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या लिख दिया ना, उन्होंने विलयन लिखा है। क्या लिख दिया उन्होंने लास्ट में कि बेरियम सल्फेट का क्या बनाता है, अपक्षेप बनाता है। अब जब हमने अपक्षेपण अभिक्रिया पढ़ी थी, अपक्षेपण अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अपक्षेप कहाँ निकलेगा, जहाँ दो विलयनों का संयोग होगा, जहाँ दो किसका संयोग होगा, विलयनों का। ठीक है, तो हम समझ गए कि भाई ये जो है ना एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये क्या विलयन है, तो इनके संयोग, ये संयोग कर रहे हैं तभी तो अपक्षेप निकल रहा है, इनमें क्रिया हो रही तभी अपक्षेप निकल रहा है, मतलब विलयनों में ही हो रही है। ठीक है, तो इसकी भौतिक अवस्था में हम क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। ठीक है, चलो अब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और क्या है इसमें, बेरियम क्लोराइड। क्या बनाता है बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। चलो ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई, हमने इक्वेशन लिख ली पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। देखो एल्यूमिनियम के कितने हैं, 1। अब जब भी हमारे पास होल ट्वाइस होगा, होल 3 होगा, तो हम क्या करेंगे, जब भी होल के बाहर होता है ना कोई भी संख्या, कोष्टक के बाहर है, तो उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है। अब s का यहाँ पे 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई उसके अंदर हो जाएगा, s का 1 है तो क्या हो जाएगा, s के मल्टीप्लाई होके 3। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, बेरियम का 1 है, क्लोरीन का 2 है। इस साइड देखते हैं, एल्यूमिनियम का 1, ठीक है, क्लोरीन का 3, बेरियम का 1 और सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। अब देखो, अब हम देखते हैं ये बैलेंस है क्या, एल्यूमिनियम का 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ सल्फर का 3 है, यहाँ सल्फर का 3 है, ठीक है, नहीं एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, हाँ एल्यूमिनियम सल्फेट बोला है ना, तो ये होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ सल्फर का 3 है, यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन के 12 है, वहाँ 4 है, ये भी बैलेंस नहीं है, बेरियम का 1 है, बेरियम का 1 है, ठीक है, क्लोरीन का 2 है और क्लोरीन की 3 है, ये बैलेंस नहीं है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन दिख रहा है हमको यहाँ पे, उसके 12 हैं, ठीक है, अब यहाँ पे 4 ही हैं, तो भाई जिसके पास कम होंगे उसको देंगे ना, तो इसको देंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 करने के लिए 4 को 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 है ना। चलो, तो ये तो ऑक्सीजन हमारा इक्वल हो गया, 12 हो गए, लेकिन सल्फर में भी होगा तो सल्फर 3 हो गए, बेरियम 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सल्फर 3 थे, वहाँ सल्फर 3 हो गए, तो सल्फर भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया, बराबर हो गया। एल्यूमिनियम, यहाँ वहाँ पे बेरियम 3 था, यहाँ पे 1 ही है, तो हमको इसको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो बेरियम 3 हो गया। अब क्लोरीन में 3 का करेंगे तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो, बेरियम 2 तो हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है,
तो इसको भी हम करना पड़ेगा। तो 3 को हम 6 करना है तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। ठीक है, अब देखो अब बराबर होना है क्या, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी 2 ही हो गए, बराबर है। सल्फर 3 है, वहाँ सल्फर 3 है, बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 12 है, वहाँ पे भी 12 हो गए, बराबर हो गए। बेरियम यहाँ 3 है, वहाँ पे भी 3 है, ये भी बराबर हो गया। यहाँ क्लोरीन 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बराबर हो गया। ठीक है, यही तो हमको करना था। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, Al2 SO4 होल 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3BaCl2 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है ना। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पोटेशियम धातु। अब देखो इसमें बोल दिया उन्होंने, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, धातु बोला है इसका मतलब वो सॉलिड है, उसमें भौतिक अवस्था बता दी है। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। चलो ये पोटेशियम धातु हो गई, ये किसके साथ क्रिया कर रही है, जल के साथ क्रिया कर रही है। ठीक है, अब क्या बना रही है ये बना रही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रही है। ठीक है, यही बोला है। हाँ, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, हमने इक्वेशन के रूप में इसको लिख लिया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो पोटेशियम के कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या होता है इसमें, कि पोटेशियम का तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन आप मुझे बैलेंस करके बताएंगे और आप मुझे कमेंट्स में बोलेंगे कि बताएंगे इसका आंसर लिख के मेरे को कि ये है या नहीं है। ठीक है, चलो ये करने के बाद हम जब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। उसमें 4 आपको इक्वेशंस दी हैं, समीकरण दिए हैं, उनको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करना मैंने अभी सिखा दिया है, पहले भी मैंने एक लेक्चर ले चुकी हूँ, उसमें सिखा दिया है। ये चारों आपको करना है और मुझे कमेंट्स में इनके आंसर आपको देना है। ठीक है, अगर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको एक सेपरेट वीडियो में और बहुत अच्छे तरीके से और 2-3 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से सीखेंगे कि कैसे बैलेंस करें। लेकिन आप एक बार कोशिश करिएगा और मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि ये इक्वेशंस आपको बैलेंस करना आ रही है या नहीं आ रही है। इसके आंसर्स मुझे लिख के दीजिएगा कि बैलेंस करके ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, एटलीस्ट सारों के लिए 1-1, 2-2 के तो मुझे और करना सारे हैं। आंसर कमेंट्स में 1 या 2 के लिख दो। ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम हमको नहीं आया, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमसे बैलेंस नहीं हो रहा है। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि ये हर आपका चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड हो या फिर आपके फाइनल एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो, सब में इसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। या तो शॉर्ट मिलेंगे, या तो वो 3-4 एक साथ देंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर वो उसमें भी दे सकते हैं आपको, किसमें, ऑब्जेक्ट टाइप में भी दे सकते हैं कि भैया इसकी बैलेंस इक्वेशन कौन सी है। तो ये हर तरह से आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, इसलिए आपको बैलेंस करना ज़रूरी में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बता देंगे करके, अच्छे से कर लेंगे, और नहीं आए तो मुझे बोलना, अपन अच्छे से उससे एक सेपरेट वीडियो बनाकर सीखेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय श्री राम।